अस्य श्री चंडिकवश ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुम छंद चामुंडा देवतांगना सूक्त मात्र बीजम दिग्बंदी देवस्तास्तम सिजगदमा प्रीत तीर्थ सदैव पठांग त्रिंजय विनियोग श्री चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य को सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो तक अपने दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा ने ऐसा साधन ते देव कौची है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणी को उपकार करने वाला है। महामुनि और देव की नौ मूर्तियाँ जिन्हें नौ दुर्गा कहते हैं, उनके वृद्ध पुत्र नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शरपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारी है, तीसरा स्वरूचन घंटा के नाम पर प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम असुर माता देव की, छठे रूप कथा नहीं कहते हैं, सातवां काल रात्रि और आठवां सूर्य महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। सब नाम सबक महत्व वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से घिर गया, भीषण संकट में फंस गया हो तथा ईश्वर अभय से आतुर का जो भगवती दुर्गा के शरण प्राप्त हुए हो, उनका कभी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें सुख दुख भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्त देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय है वैदेव होता है। देवेश्वर जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर होती है, बड़ाई भरसे पर सवारी करती है। ऐन्द्रिका उन्हें रात हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर सिंहासन जमाती है। महेश्वरी विश्व पर्वत वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की पद्मा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और 12वें देवी हंस पर बैठी हुई सब प्रकार के आभूषणों से विस्तृत है। इस प्रकार सब मत है, सब प्रकार की जो शक्ति संपन्न है, इनके सिवा और भी जो देवियाँ है जो अनेक प्रकार की आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। यह संपूर्ण दिव्य क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। शंख चक्र गदा शक्ति हॉल और मुसल खेटक तोम और तोमर परशु तथा पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम साधनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों का शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही इनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रु को भय बढ़ाने वाले जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में अंध्री मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैशीत कोण में खरधारी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारूरी और वायव्य कोण में भी पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शुद्धाई देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सौ को अपना हनुमान मानने वाली चामुंडा देवी 10 दिशा में मेरी रक्षा करें। जय आगे से विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम में अजिता और दक्षिण में पराजिता रक्षा करें। उद्धुतनी शिखा की रक्षा करें। गौरा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरे भों का संरक्षण करे। भों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नतनों के घमटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शांकनी और कानों में द्वारवासी रक्षा करें। कालिका देवी के पोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृतकला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कुमारी दातु की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घाटी के और महामाया तालु में रखकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी बाड़ी की रक्षा करें। भद्रकाली गिरवा में धनुधरी पृष्ठ वंश में रखकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी बार में नील गिरवा और कंठ के नली में नलकुड़ी रक्षा करें। दोनों कंधों में खटिकनी और मेरे दोनों भुजाओं की वज्रधारी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। सुरेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुची में रखकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशनी देवी मेरे मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारी उदर में रखकर रक्षा करें। नाभि में कामनी और गुहा भाग गुहेश्वर रक्षा करें। पुतना काम कलिंग की और मशवानी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटिभाग में और विनाशनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कमनों को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंगी दोनों घुटियों के तेजस्वी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी परों अंगुलियों में अतल वासनी परों के तलुओं में रखकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों का भंकर दिखाई देने वाली दंष्ट्रा काली देवी नखों की और कृष्ण देवी केशों की रक्षा करें। रुमालियों के चित्र में कबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आतु की काल रात्रि पीत की मुक्तेश्वर रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी कफ में चुनाती स्थितियों का रक्षा करें। नख के तेज की जलमुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह भेदादि शरीर की समझ संधियों में रखकर रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे बीच की रक्षा करें। छात्र श्री छाया की तथा धर्मधारिणी देवी अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता देवी में प्राण पान व्यान दान
और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण शोभित होने वाली भगवती कल्याण ब्रह्म प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श विश्व का अनुभव करते समय जो निधि रक्षा करे तथा सतगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। बाराही आयु की रक्षा करे। वैश्वी धर्म की रक्षा करे। चत्र तथा चक्री देवी यश कीर्ति लक्ष्मण धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्रिया मेरी पुत्र की रक्षा करे। चंडी के तुम मेरे पुरुषों की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे। भरी पति की रक्षा करे। मेरे पति की सुप्ता और माँ की चमक रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। तो सब से व्याप्त होने वाली विजय देवी संपूर्ण भविष्य में रक्षा करे। देवी जो थान कोच में नहीं कहा गया अतएव रक्षा सहित अतएव रक्षा से रहित है तथा सब ओर से तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कोच के कहीं पग भी न जाए, कोच का पाठ कर कहीं यात्रा करे। कोच के दर्शन में जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वह उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामना को सिद्ध करने वाले विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं देता। तीनों लोगों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन पूर्वक तीनों संध्या के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वो तीनों लोगों में कहीं भी पराजित नहीं देता। इतना नहीं, वह परमृत से रहित 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोड़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि काटने, चंगा विष तथा तेल के संयोग से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारुन, मोहन आदि जितने विचारी पुरुष होते हैं तथा इस प्रकार जितने मंत्री होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, काशारी देवी से जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले न्यूनकूट के देवता, अपने जन के साथ प्रकट होने देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनी, अग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि का निष्कारक देवता भी हृदय में कवचधार किए रणबक्ष मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से समान विधि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की विधि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूत पर अपने सूरज के साथ विधि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत कानों सहित पृथ्वी टीक रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान बनी रहती है। फिर एक अंत पर वह पुरुष भगवती माँ के प्रसाद से उससे नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोलो महाशक्ति जय, माँ कलेक जय, माँ लक्ष्मी जय, माँ सरस्वती की जय।